अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद वकास अख्तर और आप देख रहे हैं चैनल आईटी एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पर डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती क्या है। हमने नेस्टेड स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है, नेस्टेड होते हैं क्या है। नेस्टेड फॉर मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कैसे इसका कंट्रोल जाता है और ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, अगर हम देखते हैं, ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट आ गई हमारे पास। अ नेस्टेड इफ इन इज अ स्टेटमेंट दैट इज द टारगेट ऑफ एन अदर इफ स्टेटमेंट। मतलब कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर कंट्रोल का टारगेट दूसरी इफ स्टेटमेंट होगी। जैसा कि मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, एक लिखा हुआ है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मींस दैट इफ स्टेटमेंट इनसाइड एन अदर इफ स्टेटमेंट। हमने नेस्टेड की डेफिनेशन बड़ी डिटेल के साथ पढ़ी थी, तो यहाँ हम नेस्टेड इफ पढ़ रहे हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो होती है ना, वो मतलब कि इफ के अंदर और इफ है, तो इसका कंट्रोल जैसे जैसे जाएगा, पहले स्टार्ट पे जाएगा कंट्रोल, कंडीशन एक चेक करेगा, मतलब कि पहले इफ ये वाली कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद फिर देखेगा ये ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इसकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। अगर ट्रू है तो इसके अंदर आ जाएगा, बॉडी के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है। इफ कंडीशन दी हुई है तो इसका टारगेट कंट्रोल का यही होगी, तो इस इफ कंडीशन पे आके फिर कंडीशन चेक होगी। अगर ये ट्रू है तो इसकी बॉडी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलिए अब हम इसे डेव पर प्रैक्टिकली तौर पर करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, आयो स्ट्रीम आ गया, यूजिंग नेम स्पेस आ गया हमारे पास, std इंट मेन। हम मेन फंक्शन बना रहे हैं, अब इसकी बॉडी बनाते हैं। ये हमारे पास कंट्रोल फंक्शन आ गया। इसकी मैं अगर बॉडी बनाऊं, जैसे कि मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, एक मैंने मतलब कि एक मैंने इंटीजर लिया है यूजर से, एन हम इसे कहते हैं। मैं सी आउट देता हूँ, यही मैं यूजर से ले रहा हूँ एन। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन तो यहाँ पर सीएन देकर हम यूजर से एक इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन हमारे पास आ गई। इफ इसके अंदर कंडीशन लगाते हैं। अगर हम कहते हैं यूजर हमें नंबर जो देता है वो बड़ा हो 10 से, तो हमारे पास आउटपुट आए, अदरवाइज इसकी। अब मैं इसके अंदर एक इफ कंडीशन लगा रहा हूं। इफ मैं कहता हूं एन मॉडुलस बाय 3 इक्वल टू 0। अब मैं इस इफ की कंडीशन इसके अंदर इसकी बॉडी बना रहा हूं। इसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं। इफ 3 पर भी डिवाइड हो जाए और फिर 5 पर भी डिवाइड हो जाए, मैं हम ये कहते हैं एन मॉडुलस बाय 5 इक्वल टू 0। तो अब हम इसके अंदर लिखते हैं, इसकी बॉडी बनाकर सी आउट नंबर डिवाइड on 3 as well as 5। ठीक हो गया।
ये तो हमारे पास इफ स्टेटमेंट हो गई। ये पहली इफ है। अगर मैं इससे एक यहां भी दे देता हूं, सी आउट हो गया हमारे पास, नंबर इज लेस देन 10, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट आ गई। यहाँ इससे बाहर देखें कि पहले इफ के बाद हमने लगाई है। अब दूसरे इफ के बाद अगर हम लगाते हैं यहाँ पर सी आउट, यहाँ पर लगाते हैं नंबर नॉट डिवाइड ऑन 3। एक ये हमारे पास आ गई। अगर हम इसके बाद भी लगाएं, इसके बाद हम अभी नहीं लगाते, बाद में लगाते हैं। पहले हम इसे रन करवा के देखते हैं कि कोई हमारे पास इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो देखें हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, एरर दे रहा है। इंक्लूड की स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पर, तो हमारे पास इसने एरर दे दिया है। अब देखते हैं हम। और हाँ, ये कंपाइलर को ये पूरा कंप्लीट पता नहीं होता कि हमारे पास कितने एरर हैं, बस ये जैसे के तौर पर कह देता है कि ये एरर है, ये एरर है। तो आप ये देखें कि अब अगर आप एक एरर रिमूव करते हैं तो 4-5 एरर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। तो देखें ये हमारे पास एक नंबर आ गया। मैं 9 पुट करता हूं यहाँ पर, तो देखें जब मैंने 9 पुट किया है यहाँ पर, तो हमारा कंट्रोल सीधा पहली इफ कंडीशन पर आया है। इफ कंडीशन ही फॉल्स हो गई कि 9 10 से बड़ा नहीं है। जब ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा कंट्रोल इस इफ कंडीशन के बाहर आ गया है, जो कि ये है, सी आउट नंबर इज लेस देन 10। ये देख लें, बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं एक नंबर देता हूं जो 10 से भी बड़ा हो, 3 पर भी डिवाइड करता है, लेकिन 5 पर डिवाइड ना करे, तब हम देखते हैं। ऐसा हमारे पास एक नंबर है 18। 18 यहां पर देते हैं। देखें नंबर इज नॉट डिवाइडेड ऑन 3, नंबर इज लेस देन 10। मतलब कि ये हमारे पास गलत दे रहा है, एरर आ रहा है हमारे पास, कि हमारे पास ये इसमें कोई लॉजिकल एरर आ गया होगा। जैसे कि देखें ना, हम यहाँ पर नंबर दें 18 नंबर हम यहाँ पुट करते हैं, वो हमसे इससे देखा जाए 10 से बड़ा है। तो जब ये 10 से बड़ा होगा तो इसके अंदर आ जाएगा कंट्रोल, ठीक है। इसके अंदर जब कंट्रोल आया है तो ये 3 पर डिवाइड होकर पूरा 0 दे रहा है। 18 डिवाइड हो रहा है, 18 मॉडुलस बाय 3 = 0। ये भी हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई। इसके अंदर हमने कोई इसकी स्टेटमेंट नहीं दी। मतलब कि अगर हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देते हैं, सी आउट नंबर डिवाइड ऑन 3, ये देखें ये हमारे पास फिर एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद कंट्रोल हमारा इस इफ पे चला जाएगा। इस इफ पे जब चेक करेगा 18 तो हमारा डिवाइड नहीं हो रहा 5 पे, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये पूरा डिवाइड यहां पर नहीं आएगा, ये वाला सी आउट। अगर हम इसकी कंडीशन अब देते हैं, अब हम इसे रन करवा कर देखते हैं क्या करता है हमारे साथ। अगर मैं इससे नहीं देता, ये देखें, आप देखते हैं ये हमें क्या रिजल्ट देता है, क्या आउटपुट देता है। अगर मैं अब 18 यहां पर लगाता हूं तो
देखें अगर हम 18 देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, ये देख लें पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और लेस देन भी है। ठीक हो गया, मतलब कि ये लेस देन भी नंबर इज लेस देन 10 नहीं है, बल्कि ये देखें हमारा 18 10 से लेस नहीं है, तो ये हमारे पास प्रोग्राम क्यों दे रहा है? ये हमारे पास प्रोग्राम इसलिए दे रहा है कि हमारी ये एक नेस्टेड इफ कंडीशन है। इस इफ को चेक किया, ये भी ट्रू हो गई। ठीक है, अगर यहां पर मैं सी आउट नंबर इज ग्रेटर देन 10, यहां पर मैंने ये भी दे दिया है, तो अब आप देखें ये हमारे पास कंडीशन ट्रू थी, तो हमारे पास इस एफ पे कंडीशन आ गया, कंट्रोल आ गया। ये भी हमारे पास ट्रू थी, तो फिर हमारा इस 5 वाले इफ में यानी कि n मॉडुलस बाय 5 इज इक्वल टू 0 इस पे कंडीशन आई, लेकिन ये फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हुई तो हमारा कंट्रोल सीधा पहले वाली इफ कंडीशन पे जाएगा जो मेन इफ कंडीशन है। जब इस पे जाएगा तो देखेगा कि हमारे पास ये तो फॉल्स थी, इसके अंदर फॉल्स आ गया है, तो हमारे पास ये भी आ जाएगा। अगर हम इसे ये दे देते हैं, हम देखें अगर मैं यहां पर अगर पुट करता हूं 15, तब हमारे पास वो नहीं आएगी। देखते हैं, हाँ यहां हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। अब हम प्रोग्राम अपना कंपाइलर रन करवाते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है हमारे पास। ये देखिए मैं अगर यहां पर 15 देता हूं तो देखो नंबर इज ग्रेटर देन 10, नंबर डिवाइड ऑन 3, नंबर डिवाइड ऑन 3 एज वेल एज 5। ये हमारे पास लेस आ रहा है, इसलिए ये हमारे पास लेस आ रहा है कि हमने वो मीन की दी है। अगर यहां पर हम एल्स दे दें, एल्स, ये फिर हमारे पास एल्स हो जाएगा। अगर यहां पर भी मैं एल्स दे देता हूं तो देखिए इफ के साथ एल्स लगाना जरूरी होता है। एल्स आ गया, अब हम देखते हैं अब हमारे पास वो देता है कि नहीं देता। हर एंगल से प्रोग्राम को देखते होते हैं, हमारा प्रोग्राम कैसे आउटपुट देता है। हम अपनी आउटपुट लेने के लिए उसको डिजाइन करते हैं कि हम अपनी रिक्वायर्ड इनपुट उससे ले लें, आउटपुट ले लें। देखें अब हमारे पास नहीं आ रहा वो, ये 10 से भी ज्यादा है, 3 पर भी डिवाइड हो रहा है, दोनों पर 5 पर भी डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई सारी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी नेस्टेड इफ कंडीशन। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी रोज़ आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आप प्रोग्रामिंग सीखते रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।